तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो आज की इस क्लास में हम जो है दोस्तों कुछ इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनका सॉल्यूशन जो है दोस्तों करने वाले हैं विद इन 2 सेकंड। यानी कि दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इनको जो अब आप देखते हैं तो दोस्तों ज़्यादातर आपको इसको जो संख्या पद्धति होती है यानी कि नंबर सिस्टम उनके अंदर जो है दोस्तों इनको रखते हैं। तो बिल्कुल आज के इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे दोस्तों, किसी भी परीक्षा हो दोस्तों और आपके इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलें तो ओनली आप 2 से 3 सेकंड में दोस्तों किसी भी प्रश्न का उत्तर जो दे देंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। किसी भी प्रकार का इस प्रकार का प्रश्न यानी कि रूट के अंदर में कोई सी भी संख्या देकर आपसे प्रश्न पूछे दोस्तों, आपका प्रश्न बिल्कुल किसी भी प्रकार से किसी भी हालत में गलत नहीं होगा। तो चलिए हम टाइप बाई टाइप करके जो है दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न जब आपके रूट के अंदर में इस प्रकार से संख्या जो आपको दी गई हो, उसके बाद में आपके रूट के अंदर में प्लस का साइन लगा हो और संख्या दी गई हो, उसके बाद में आपके जो है दोस्तों यहाँ पर कुछ संख्या जो है देख सकते हैं प्लस का चिन्ह लगा है, कुछ में जो है नहीं लगा है। तो ये संख्या अनंत तक जा सकती है, ये संख्या आपकी लिमिटेड जा सकती है। दोनों ही कंडीशन में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं टाइप बाई टाइप करके। तो जैसा कि दोस्तों ये जो आपकी संख्या है रूट के अंदर में कोई सी भी संख्या है, चिन्ह आपका ना प्लस का है ना माइनस का है, संख्या आपकी अनंत तक जा रही है तो दोस्तों घबराना नहीं है। इसका जो उत्तर हो जाता है स्वयं वही संख्या हो जाती है। इसका जो आंसर हो जाता है हमारा स्वयं वही संख्या हो जाती है। जैसे कल के दिन यहाँ पर आपका 3 ना होकर हमारा कितना होता, 5 होता। कितना होता दोस्तों यहाँ पर आपका 5 होता, रूट अंदर में 5 और ये हमारी संख्या अनंत तक जाती। हाँ, कितना उत्तर हो जाता हमारा इसका, फिर 5 ही हो जाता। कितना हो जाता दोस्तों हमारा इसका उत्तर 5। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ संख्या दोस्तों आपकी कोई और भी संख्या हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर आपका 7 होती, फिर रूट अंडर में 7, फिर से आपकी 7, फिर से जो है दोस्तों आपकी 7 और ये संख्या हमारी कहाँ तक जाती, इनफाइनाइट तक जाती, अनंत तक जाती। तब भी इसका जो आंसर होता दोस्तों वो हमारा कितना रहता, वो हमारा 7 रहता। तो इसमें आपको एक चीज़ बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखनी है, लेकिन ध्यान आपको रखना है कि इनके बीच में चिन्ह प्लस या माइनस का किसी का भी जो दोस्तों नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो आपकी जो कंडीशन है वो आपकी फॉलो नहीं करेगी और आंसर जो दोस्तों गलत आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिन्ह ना इसमें प्लस माइनस का है, ना इसमें प्लस माइनस का है, ना ही आपका इसमें प्लस माइनस का है। कल के दिन संख्या जो है दोस्तों आपका उत्तर यहाँ पर होती 19, फिर से आपकी दोस्तों रूट अंडर में 19, फिर से आपका रूट अंडर में 19, फिर से आपका रूट अंडर में 19 और ये संख्या भी आपकी अनंत तक जाती। तो दोस्तों इसका भी जो उत्तर हमारा हो जाता वो कितना हो जाता, इसका भी जो हमारा आंसर 19 ही हो जाता। उम्मीद करूँगा कि ये फर्स्ट आपका टाइप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप हमारा कहता है कि जब ये संख्या जो आपकी अनंत तक नहीं जाए, आपकी लिमिटेड जाए। लिमिटेड जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर आपका कि आपका रूट अंडर में 3, फिर से जो आपका रूट अंडर में 3 और फिर से जो आपके रूट अंडर में 3। यह सवाल मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि अब इसका जो उत्तर बताइए कि अब इसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आने वाला है। उसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखूँ, 5 रूट अंडर में 5, रूट अंडर में 5, रूट अंडर में 5। बताइए दोनों प्रश्न हैं। अभी तो आपकी ये संख्या अनंत तक जाती तो हम यहाँ पर उत्तर कितना कर देते 3, यहाँ पर अनंत तक जाती कितना कर देते उत्तर 5, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 3 तो लिखना ही होता है यानी कि 3। अब आपको देखना है कि 3 ये जो है दोस्तों आपको यहाँ पर मैं बात बताऊँ, ये जो आपका यहाँ पर 3 है और ये 3 के ऊपर में रूट है तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों 2 छिपा रहता है, 2 यहाँ पर बैठा रहता है जो कि आपको यहाँ पर नहीं दिखता है। तो 2 कितनी बार है इसमें, 1 2 यहाँ हो गया, 1 2 आपका यहाँ 1 2 आपका यहाँ, यानी कि 2 का मतलब ये जो आपका 2 कितनी बार है, 3 बार। 2 3 बार का मतलब दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा में 2 गुणा करें कितना आएगा आपका यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 8 में से 8 लिखना है इसकी पावर में, 8 में से 1 कम करके इसके ऊपर में आपको वो लिख दीजिए यानी कि आपका 7/8। उम्मीद करूँगा बिल्कुल आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि आपको यहाँ पर आपका 3 3 जा रहा है तो 3 तो आपको यहाँ पर लिखना ही होता है। उसके बाद में आपका देखना है 2 कितनी बार है, 2 हमारा 3 बार है यानी कि 2 का मतलब 2 3 बार यानी कि 2 का गुणा 3 बार करेंगे, 2 का गुणा 3 बार 8 आएगा। 8 में से 1 कम करके इसके ऊपर लिख देनी है। जैसा कि ये हो गया, यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना है, यहाँ पर 5 है तो आपको 5 तो लिखना ही है। उसके बाद में आपका 5 तो लिखना ही है। अब देखना है 2 कितनी बार है, 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि 2 का मतलब 2 का 4 बार में गुणा। तो यहाँ पर 2 4 दूनी 8 दूनी 16,
तो यहाँ पर लिखना है 16। 16 में से 1 कम करके इसके ऊपर लिख दीजिए, यानी कि आपका 15/16 आपका यहाँ पर बिल्कुल क्लियर जो है दोस्तों यहाँ पर हो गया होगा। आपका यहाँ पर 1 कम करके आपको यहाँ पर लिख देनी है। चलिए अभी क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। आपका यहाँ पर जैसे कि 7, फिर से आपका रूट अंडर में 7, फिर से जो आपका रूट अंडर में 7, फिर से आपका रूट अंडर में 7, और ये हमारा कहाँ तक है, यहीं तक है। अब बताइए कि इसका जो उत्तर होगा हमारा, इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपको 7 तो लिखना ही होगा, यानी 7 तो लिखना ही लिखना है। अब देखना है 2 कितनी बार है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि 2 का पावर 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 16। 16 में से 1 घटाकर 15 इसके ऊपर में लिख दीजिए। तो इसका भी जो उत्तर होगा 7 की पावर 15/16 होगा। उम्मीद करूँगा ये टाइप आपके अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो रहे होंगे। तो ये आपका 2 टाइप यहाँ पर क्लियर जो है दोस्तों हो चुके हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं यहाँ पर आपका तीसरे टाइप की तरफ। जब आपको यहाँ पर संख्या प्लस या फिर आपका माइनस के बीच में दी गई हो, यानी कि आपका रूट के अंदर में संख्या भी हो, संख्या होने के साथ साथ आपका चिन्ह प्लस का लगा हो या फिर आपका माइनस का लगा हो। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपका बात करूँ, ये जो आपका 6 है, प्लस में फिर से जो आपका 6 है, फिर से आपका 6 है, प्लस में अनंत तक जो है दोस्तों आपकी संख्या जा रही है। अगर आपने किसी ने भी इस प्रश्न को एक बार भी जो है दोस्तों यहाँ पर आपका पढ़ा होगा तो उसने देखते ही इस प्रश्न का उत्तर बता दिया होगा कि इसका जो उत्तर कितना होगा। इतने जो है दोस्तों आपका आसान है। और आज आपने जो है दोस्तों आज आपको जो है इसको पढ़ लेना है, उसके बाद आप किसी भी इस प्रकार के प्रश्न को सिर्फ और सिर्फ देखते ही आंसर बता सकते हैं कि इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा हमारा क्या आने वाला है। जैसे कि मैं लिखूँ आपका 12 माइनस में रूट अंडर में 12 माइनस में रूट अंडर में 12 माइनस में 12, ये भी संख्या कहाँ तक है, अनंत तक है। इसका भी आंसर आप ओनली 2 सेकंड में जो है दोस्तों बता सकते हैं। कैसे? सबसे पहले इस प्रकार की जो भी संख्या आए प्लस के अंदर, तो उनको आपको 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ना होगा जिनका जो अंतर होता है, जिनका डिफरेंट होता है वो कितना है, 1। तो क्या मैं 2 6 को 2 गुणा में 3 कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ, 2 गुणे 3, यानी दोनों का अंतर भी 1 है और टूट गया। जब चिन्ह प्लस का है तो संख्या बड़ी संख्या उत्तर होती है, यानी कि इसका जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 3 होगा। 3 ही क्यों होगा? क्योंकि चिन्ह प्लस का है। तो क्या मैं 12 को, ये जो 12 के भी इसी प्रकार से आपको गुणनखंड में तोड़ना होगा। तो चलिए हम 12 को तोड़ेंगे। 12 को क्या मैं 4 गुणा में 3 कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं, यानी 12 को 4 गुणा 3। जब चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो छोटी संख्या उत्तर होती है, यानी यहाँ पर भी उत्तर जो होगा वो कितना होगा हमारा, यहाँ पर भी इसका जो आंसर होने वाला है वो 3 होने वाला है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर इस प्रकार का एक एग्जाम्पल और मैं यहाँ पर आपका लिख देता हूँ। जैसे कि 20 प्लस में रूट अंडर में आपका 20 प्लस में रूट अंडर में आपका 20 प्लस में, ये भी संख्या आपकी कहाँ तक है, अनंत तक है। तो बताइए इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होने वाला है। तो मैंने आपको बताया। अब आप कहें कि ऐसी संख्या आपकी कोई संख्या तो ऐसी होगी जो टूट जाएगी, तो आपका 2 गुणनखंड में 1 के अंतर पर। कोई संख्या ऐसी भी होंगी जो नहीं टूटेंगी। जो नहीं टूटेंगी उनका भी इलाज मैं आपको यहाँ पर आपका बताऊँगा, उनके लिए मैं ट्रिक लाया हूँ, आप डटे रहिए। तो यहाँ पर देखते हैं 20, क्या 20 को मैं 5 गुणा में 4 कह सकता हूँ? दोनों 1 के अंतर पर टूट गई, यानी कि आप 5 गुणा 4 करें तो 20, और दोनों का अंतर भी 1 है। जब चिन्ह प्लस का है तो उत्तर बड़ी संख्या आंसर होगी। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा कितना हो गई, 5 हो गया। बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पर जैसे कि देखते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्तों 56 माइनस में आपका यहाँ पर 56 माइनस में आपका 56, ये भी संख्या आपकी अनंत तक है। इसका आंसर बताइए। उसके बाद मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर आपका 90 प्लस में आपका यहाँ पर 90 प्लस में आपका यहाँ पर 90, ये भी संख्या हमारी कहाँ तक है, अनंत तक है। चलिए दोनों का ही उत्तर बताइए, दोनों का आंसर जो हमारा आने वाला है वो क्या आने वाला है। तो सबसे पहले ऊपर में कितना है दोस्तों, आपका 56 है। 56 को दोस्तों मैं 7 गुणा में 8 कह सकता हूँ, यानी 7 गुणा में 8 बिल्कुल कह सकते हैं 56 को। जैसे कि मैंने आपका 7 गुणा 8, जब यहाँ पर आपका चिन्ह किसका है, माइनस का है। माइनस का है तो उत्तर छोटी संख्या होगी, और यानी कि उसका जो आंसर हमारा कितना हो गया, आपका 7 हो गया। यहाँ बात करें तो दोस्तों 10 है। क्या 10 को मैं 9 गुणा में 10 कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं, यानी कि 9 गुणा में 10।
जब यहाँ पर आपका 9 गुणा में 10 आपका 90, चिन्ह किसका है, प्लस का है, चिन्ह प्लस का है तो संख्या बड़ी संख्या उत्तर होती है, यानी इसका जो आंसर हमारा होगा वो कितना होगा, 10 होगा। उम्मीद करूँगा बिल्कुल आपका ए टाइप भी यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा।